केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। कनाडा में खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के मसले पर वहां के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की बयानबाजी के बाद भारत ने अपना रुख कड़ा कर लिया है। भारत ने विदेशी धरती से खालिस्तानी के मुद्दे को हवा देने वालों पर नकेल कसनी शुरू कर दी है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने 19 गैंगस्टरों और खालिस्तानी समर्थकों की एक लिस्ट जारी की। इन सभी की संपत्तियों को जब्त करने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। इसके साथ ही एनआईए ने पंजाब पुलिस से फर्जी पासपोर्ट के सहारे विदेश भागने वालों की पूरी जानकारी मांगी। भारत ने कनाडा से साफ कहा कि वहां पर कट्टरपंथी तत्वों की हरकतों पर अंकुश लगाएं। इसके बाद कनाडा को हकीकत समझ में आ गई। कनाडा के एक गुरुद्वारे में भारतीय राजनयिकों की हत्या की अपील वाले पोस्टर हटा दिए गए। कनाडा के रक्षा मंत्री बिल ब्लेयर ने कहा कि भारत के साथ रिश्ते बहुत अहम हैं। कनाडा के रक्षा मंत्री बिल ब्लेयर ने कहा, खालिस्तानी चरमपंथी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या की जांच जारी रहने तक उनका देश इंडो पैसिफिक राजनीति जैसी। इसके बाद कनाडा को हकीकत समझ में आई। कनाडा के एक गुरुद्वारे में भारतीय राजनयिकों की हत्या की अपील वाले पोस्टर हटा दिए गए। कनाडा के रक्षा मंत्री बिल ब्लेयर ने कहा कि भारत के साथ रिश्ते बहुत अहम हैं। कनाडा के रक्षा मंत्री बिल ब्लेयर ने आगे कहा कि खालिस्तानी चरमपंथी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या की जांच जारी रहने तक उनका देश इंडो पैसिफिक रणनीति जैसी साझेदारी को आगे बढ़ाना जारी रखेगा। उन्होंने कहा कि भारत के साथ हमारे संबंधों के बारे में ये एक चुनौतीपूर्ण मुद्दा हो सकता है और ये ऐसा साबित भी हुआ है। ब्लेयर ने आगे कहा कि इंडो पैसिफिक रणनीति अभी भी कनाडा के लिए अहम मानी जा रही है, जबकि ब्रिटिश कोलंबिया में 18 जून को सिख अलगाववादी नेता निज्जर की हत्या में भारतीय एजेंटों की संभावित भूमिका के ट्रूडो के विस्फोटक आरोपों के बाद भारत और कनाडा के बीच तनाव बढ़ गया है। भारत ने प्रतिबंधित खालिस्तान टाइगर फोर्स यानी कि KTF के सरगना निज्जर को 2020 में आतंकवादी घोषित किया था। भारत ने इन आरोपों को बेतुका और प्रेरित कहकर खारिज कर दिया। इस मामले में ओटावा के एक भारतीय अधिकारी को देश से बाहर करने के बदले में भारत ने एक वरिष्ठ कनाडाई राजनयिक को बाहर कर दिया। गुरुवार को भारत ने कनाडा से अपनी धरती से सक्रिय आतंकवादियों और भारत विरोधी तत्वों पर सख्ती बरतने को कहा है और कनाडाई लोगों के लिए वीजा सेवाओं को निलंबित कर दिया। आपको बता दें कि निज्जर की हत्या पर दोनों देशों के बीच बढ़ते तनाव ने उनके संबंधों को अब तक सबसे निचले स्तर पर पहुंचा दिया है। भारत ने कनाडा पर आतंकवादियों के लिए सुरक्षित पनाहगाह होने का भी आरोप लगाया। भारत ने कनाडा से देश में अपने राजनयिक कर्मचारियों की संख्या कम करने के लिए भी कहा। भारत में कनाडा के राजनयिक कर्मचारियों की संख्या भारत के कनाडा में राजनयिकों की संख्या से काफी ज्यादा है। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर।